एक समय की बात है। ब्रूस बैनर अपनी लैब में एक खतरनाक प्रयोग कर रहा था, पर वो प्रयोग गलत हो गया। एक क्वांटम पोर्टल खुला और अचानक ब्रूस बैनर हल्क में बदलकर पेंडोरा के रहस्यमयी जंगलों में जा गिरा। यह जगह अलग थी। नीले पेड़, जहरीली हवा, हर पत्ती जैसे चमक रही हो। हल्क गुस्से में था। उसे नहीं पता था यह शांत सा दिखने वाला ग्रह उसका सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र बनने वाला है। और फिर पेंडोरा ने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया। एक 6 पैरों वाला भयंकर जानवर थानाटोर हल्क पर झपटा। उसकी खाल जैसे लोहे की हो। हल्क ने पूरी ताकत से उसे पकड़कर जोरदार पटकनी दी। थानाटोर एक पेड़ से टकराया और वहीं ढेर हो गया। तेज भिनभिनाहट बैकग्राउंड में तभी आसमान काला हो गया। स्टिंग बैट्स का झुंड हल्क को घेर लेता है। हर तरफ से जहरीले डंकों की बौछार। हल्क ने दर्जनों को कुचला, लेकिन वे हजारों में थे। और फिर अचानक सभी स्टिंग बैट्स उड़कर भागने लगे। क्यों? हल्क से डरकर नहीं, बल्कि कुछ और आ रहा था। आसमान से उतरा एक शिकारी। इकरान नुकीले पंजों से हल्क को घायल कर देता है, लेकिन हल्क कहां रुकने वाला था। उसने इकरान को पकड़कर जमीन पर दे मारा। नीली लपटों में जलकर इकरान राख हो गया। इकरान की चीख सुन नावी योद्धा आ गए। हल्क पर जहरीले तीरों की बौछार शुरू हो गई। हल्क ने एक बड़ा पेड़ उखाड़कर उसे ढाल बना लिया। तभी बिजलियां चमकी, जंगल थर्रा उठा, हजारों पक्षी उड़ने लगे। नावी योद्धा घुटनों के बल बैठ गए। माँ एवा जाग चुकी थी। जमीन फटी, जहरीली लताएं, स्पाइन वर्प्स बाहर निकली। हल्क के पैरों को जकड़ लिया। कांटे उसकी त्वचा में धंस गए। झर फैलने लगा, लेकिन हल्क ने दहाड़ मारी और लताओं को चकनाचूर कर दिया। फिर आया सोल्स्टिस स्टॉर्म। चमकती आत्माएं हल्क के शरीर से टकराई और उसका गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगा। हल्क से कुड़ा और वहां खड़ा था सिर्फ ब्रूस बैनर। ब्रूस ने नावी प्रमुख जेक सुली के सामने हाथ जोड़ दिए। मैं लड़ना नहीं चाहता। मैं गलती से इस ग्रह पर गया हूं। माँ एवा ने संकेत दिया, इसकी आत्मा पवित्र है। और तब नावी लोगों ने उसे अपना लिया। उसे नया नाम मिला, तुर्वक, जिसका अर्थ है भाई। एक दिन टोरुक मैक्टो आया। उसने ब्रूस को अपनी पीठ पर बिठाया और पेंडोरा के आकाश में उड़ चला। ब्रूस ने नीचे देखा और समझा यह अब उसका घर था। एक शाम ब्रूस अकेला बैठा था, पेंडोरा की वादियों को निहारते हुए। ना कोई गुस्सा, ना कोई हथियार, बस चुप्पी और आत्मग्लानि। जारा पेड़ के पीछे से निकली और बोली, तुम अब हरे नहीं लगते। तुम बस एक दिल हो जो डरता है। ब्रूस मुस्कुराया। शायद वर्षों बाद जंगल की गोद में एक अनोखी शिक्षा शुरू हुई। जारा ने ब्रूस को नावी भाषा सिखाई और ब्रूस ने उसे सितारों की कहानियां सुनाई। हम 2 अलग ब्रह्मांडों से हैं, पर हमारे भीतर एक ही दर्द है। जारा बोली, पेंडोरा सिखाता है, आत्मा कभी मरती नहीं, वो बस बदलती है, जुड़ती है। ट्री ऑफ सोल्स के नीचे 2 आत्माएं एक दूसरे के घावों में मरहम ढूंढ रही थीं।
तुम अब हल्क नहीं, तुम तुर्वक हो, मेरा साथी। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। गांव की दिशा से किसी के चीखने की आवाज आई। ब्रूस और जारा भागे और देखा गांव वाले रो रहे थे। क्या हुआ? एक बूढ़े नावी ने कांपती आवाज में कहा, वो खूनी दरिंदे हमारे बच्चे को उठा ले गए। ब्रूस सन्न रह गया। कौन ले गया? जारा ने नीचे नजरें झुकाईं, फिर कहा, पेंडोरा के चारों और एक उपग्रह घूमता है। ब्लड मून वहां रहते हैं हाइब्रिड्स, आधे इंसान आधे जानवर। वो बच्चों को चुराते हैं, उन पर खूनी प्रयोग करते हैं। मेरे भाई को भी उन्होंने पकड़ लिया है। ब्रूस का गुस्सा अब और नहीं रुका। बच्चों पर प्रयोग, ये शैतान कहाँ है? और अगले ही पल हल्क वापस आ चुका था। अब क्या होगा? क्या हल्क और नावी योद्धा इन बच्चों को बचा पाएंगे? ब्लड मून का राज क्या है, जानने के लिए देखिए पार्ट 2 जल्द ही।